अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी में आपको कहूँगा। ये लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया है ना, मज़ेदार, आपने ये नोट करना है सारी स्टोरी में कि ये आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी होगी। और आप जब इस पूरी स्टोरी को सुनेंगे तो आपको यकीन आएगा कि मैंने ये जो प्रोग्राम किया है बिल्कुल हालातों वाक़यात पर मबनी जो बातें हैं मैंने आपके सामने रख दी हैं। जैसा कि आप तमाम नाजरीन को ये पता है कि मेरे प्रोग्राम्स जो है ना, हालात और जो है बिल्कुल सरकमस्टांसेस के मुताबिक मैं बातें करता हूँ। अगर कोई वाक़या मेरी आंखों के सामने हुआ है तो मैंने आपको ये भी बता दिया है। अगर मैंने किसी वाक़ये के बारे में शवाहद इकट्ठे किए हैं और आपके सामने जो भी रिपोर्ट है मैंने मनोमन रख दिया है। जैसा कि आप तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम देखने वाले मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सबको ये पता है कि ताजर जो है ना, वो हमारे पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की किसी भी मुमलिकत की जो है वो रीढ़ की हड्डी की जो है ना वो अहमियत हासिल है इनको। आप ये देखें कि ताजरों के साथ अगर इस तरह के मसाइल या इनके ऊपर झूठे मुकदमात या इनके ऊपर कोई ऐसे मामला चलेंगे और इनकी सुनाई नहीं होगी तो इसका तासुर बैरून मुल्क क्या जाएगा। आज मैं आपके सामने मुकदमा नंबर 6/2021 हमजा कदीर नाम का एक लड़का कत्ल हुआ था जिसकी FIR थाना इचरा में दर्ज हुई। FIR की जो तफ्तीश हो रही है इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हालांकि मुलजमान तकरीबन सारे बरजमानत हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं अंदरीन हालात इस FIR के जो इनके खिलाफ दर्ज की गई, बहुत एक आला शोहरत के मालिक, एक बहुत अच्छे रेपुटेशन रखने वाले ताजर हैं और सदारत के ओहदे पे जो है ये अरसे को 20 साल से जो है ना बरजमान है। ये हाजी इशफाक साहब जो है ना, आपको अपने ऊपर दर्ज होने वाली 302 की FIR जो इनके खिलाफ, इनकी माँ, लफ्ज़ ये नोट कर लीजिएगा, उस FIR में इनका जुर्म सिर्फ यह है कि इनकी माँ पे वो कत्ल किया गया। तो ईमान की डेफिनेशन तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बाद में मैं डिस्कस करता हूँ। पहले हम बात का आगाज़ करेंगे हाजी इशफाक साहब से, जो कि इस वक्त भी बहुत अच्छी शोहरत के मालिक हैं। और मैं नाज़रीन एक बात आपको ये बताता हूँ कि मैंने इनके बारे में ना, इनकी रिपोर्ट, ज़ाहिर है मैंने अगर प्रोग्राम करना है तो मैंने इसका डिफेंड भी करना है और मैंने इस प्रोग्राम के बारे में कमेंट बॉक्स में आकर आपको रिप्लाई भी करना है। तलख सवालात भी आप करेंगे, मैं पाबंद हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैंने इसे लवारस तो नहीं छोड़ना। मैंने इनके बारे में जब भी इनके दोस्तों से हाजी साहब की पर्सनैलिटी के बारे में उनसे पूछा है ना, तो आप यकीन कीजिएगा कि अगर मैंने 10 अफराद को टच किया है ना, तो बाई गॉड 10 के 10 अफराद ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि हाजी साहब बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी हैं और इनका बदमाशी और इन चीज़ों के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अब फिर इनके ऊपर 302 की FIR कैसे दर्ज हो गई, ये सारे हालातों वाक़यात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और कमेंट बॉक्स में आगे लाजमी आपने इन सवालात का जो बातें आपसे शेयर करने लगा हूँ, इनके बारे में अपनी राय से आगाह करना है। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया ये अदा करूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने मुझे टाइम दिया। मैं सर आपसे कुछ सवालात ऐसे करने चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि लोगों को आपके ऊपर ये जो 302 की FIR दर्ज हो गई है ना, 302 एक ऐसा जुर्म है कि अगर किसी के ऊपर बेगुनाह होते हुए भी अगर ये लिख दिया जाए ना, या उसके ऊपर ये दफ़ा लग जाए, तो मेरा ख्याल है उसको उसकी सफाई देते वक्त तो एक उम्र या एक टाइम लग जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे मुख्तसरन आप ये बताएं कि आपके ऊपर ये जो 302 की FIR, जिसमें बेशक आपका जुर्म कोई नहीं, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपकी ईमा पर, ईमा का कानून के दायरे में कोई जुर्म में कॉन्सेप्ट नहीं होता ये लफ्ज़ जो है ना, तो आप ये बताएंगे FIR आपके ऊपर कैसे दर्ज हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया जी जी और मेरी बात कौम के सामने बयान करने का मौका दिया जी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी दुनिया के आने से पहले भी नबी थे जी जी, माँ के शिकन में भी नबी थे जी जी, दुनिया के आगे भी नबी थे दुनिया पे, और नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र के बाद हुआ। अल्लाह ताला की एक निज़ाम है कि कोई भी इंसान हो, कोई बशर हो, तो वो जो चीज़ें होती हैं उसकी 20 साल की उम्र, 30 साल की उम्र, 40 साल की उम्र में वो करता है, लेकिन 40 साल की उम्र में जाकर वो मैच्योर हो जाता है। मेरे ऊपर आज से 20 साल पहले FIR हुई जी, वो भी इस बाज़ार की खातर हुई। जब मैं बाज़ार में एंटर हुआ उसके तकरीबन 6 महीने बाद, यानी ये बात आपको मैं बता रहा हूँ 2000 की एक FIR मेरे ऊपर दर्ज हुई, वो भी ताजरों की खिदमत के लिए बाज़ार की तय बाज़ारी के हवाले से हुई जी, लेकिन वो भी पर मेरे ऊपर झूठा मुकदमा हुआ, उसमें मुझे अल्लाह ताला ने बरी किया जी। एक FIR मेरी ज़िंदगी में वो है। दूसरी FIR मेरी ज़िंदगी में ये, उसमें मैं बरी हो गया, उसके ये अभी जो FIR है, मेरी इस टाइम उम्र है 63 साल। मुझे ये बताएं, आप भी माशाल्लाह दुनिया में बड़ी ऊंच नीच देखी जी जी, बड़ी मुश्किलात ज़िंदगी गुजारी जी जी, जो इंसान जुर्म जवानी में नहीं किया, ज़िंदगी के सेंटर में नहीं किया, ये उम्र तो वैसे ही अल्लाह तौबा, ये तो जो बड़े बड़े लोग जुर्म करते हैं वो मसले में बैठ जाते हैं। मसले में बैठ जाते तो मैंने 63 साल की उम्र में जाके
किसी बच्चे को शहीद करवाना है या किसी बच्चे का मर्डर करवाना है, जी ये मैं सारी ज़िंदगी ना सोचा है ना सोचना है। क्यों? कत्ल करवाना या कत्ल का किसी को मशवरा देना या कत्ल का किसी को शेल्टर देना, मैं इसको बहुत बड़ा जुर्म समझता हूँ। बराबर का शरीक है जी बंदा, बराबर का शरीक है, जो हाँ मशवरा भी होगा। अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कि एक इंसानियत को बचाया तो पूरी इंसानियत को बचाया। बेशक एक इंसानियत का कत्ल हुआ तो पूरी इंसानियत को कत्ल किया, पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मैं 20 साल से ताजरों की खिदमत की है, इन्होंने मेरे ऊपर, इनकी मेरी सियासी चपलस चल रही है। मैंने इनके साथ इलेक्शन भी लड़े हैं, बाजार की खिदमत भी कर रहा हूँ। आपके पास शाहद होंगे, आपने अगर मेरा इंटरव्यू किया है तो आपको पता भी चल गया होगा मेरी। बिल्कुल, मैंने तो तय तक जाके बात को निचोड़ के आपको पता चल गया होगा। और मैं अगर 20 साल से सदारत कर रहा हूँ, चौधरी साहब, कई टाइम होते थे अखबारों में खबर छपती थी, आज 1 मिनट नहीं लगता। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो वो मीडिया नहीं उसको छोड़ता, मीडिया नहीं से छोड़ता, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता। और मैं किन लोगों की सदारत कर रहा हूँ जो एक एक बंदा करोड़पति है, वो मेरा जुल्म कैसे बर्दाश्त करेगा? मैं उनके ऊपर 20 साल सदारत कैसे कर सकता हूँ उस बाजार में? नामुमकिन बात। जिस बाजार में आप जाएं, बाजार के टाइम के अंदर आपको गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा, उधर कोई बत्ताखोर, कोई शूटर रखने वाला, कोई जुर्म करने वाला उन लोगों का सदर हो सकता है? मैं तो इस बात को तस्लीम नहीं करता। ठीक है, मैं नहीं करता। मैं चौधरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह अहद किया हुआ है अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह की मेहरबानी से, कि मैं ताजरों की खिदमत कर रहा हूँ, बेलौस कर रहा हूँ, और मैं अल्लाह ताला की अता से इस चीज़ को, अपनी ड्यूटी जो है, इसको अपना फ़र्ज समझ के कर रहा हूँ। मेरे जितने ताजर हैं इछड़े के, मैं इनमें से हूँ, ये मेरे में से हैं। बेशक, ये मेरे फैमिली मेम्बर है, फैमिली मेम्बर, मैं इनका फैमिली मेम्बर हूँ। बेशक, बाजार के मसले में हल तो करता ही हूँ जी, वो मुझे मसला है, लेकिन मेरे बहुत सारे ताजर भाई ऐसे हैं जिनके घरों के, फैमिलियों के मामलात हम एक दूसरे के बैठ के हल करते हैं, कोऑर्डिनेशन से जी। तो कोई बत्ताखोर या शूटर रखने वाला किसी का फैमिली मेम्बर नहीं हो सकता, ये तो बात नामुमकिन है। बिल्कुल। तो इन्होंने जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए, सिर्फ और सिर्फ मेरी सियासत को, मेरी इज्जत को, मेरी साख को, ये वैसे तो मुझे इलेक्शन हरा नहीं सकते अल्लाह के हुक्म से जी जी, क्योंकि बंदे जो होते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात किसी के ऊपर जुल्म नहीं करती, वो हमेशा रहमतुल आलमीन है जी जी। वो किसी का हक ज़ाया नहीं करता जी। लेकिन नो डाउट इस बात पे, जो इंसान सीधे रास्ते पे चलता है उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये तो 2 कबीलों की जंग हो रही थी, उसने कहा भी कौन हक पे लड़ रहा है, उन्होंने कहा जिसको ज्यादा तीर बज रहे हैं, जिसको ज्यादा तीर लग रहे हैं, जिसको ज्यादा तीर लग रहे हैं वो हक पे है। जब आप हक पे चलेंगे, लोग हमेशा आपकी हसद करेंगे, आपकी इज्जत की हसद करेंगे और आपके ऊपर निशानेबाजी करेंगे। लेकिन अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हकाम के मुताबिक चल रहे हैं, लोग कुछ नहीं कर सकते। वक्ती तौर मुश्किलें आती हैं, फिर चली जाती हैं, लेकिन हमेशा डंका हक का ही बजता है, झूठ का में डंका ना कभी बजा है ना कभी बजेगा इंशाल्लाह। मैंने आपसे क्वेश्चन ये करना है, आपके ऊपर ये जो 302 की FIR दर्ज हुई है थाना इछरा में, मुकदमा नंबर 6/2021, ये FIR कोई पुरानी साबका रंजिश भी थी कि 324 का मुकदमा जिसमें गालिबन आपकी कोई सुलह वगैरह हुई थी, और आपने सुना है कि उस सुलह के लिए सारा आपने इंतजाम किया था, खाना वाना आपने कहा था मेरी तरफ से होगा, कोई इस तरह की कंडीशन थी? मुझे जरा वो हालात बताएं कि ये 302 आपके ऊपर क्यों लग गई? एक बेटा है चौधरी कबीर साहब का, उसको फैर लगे जी जी, जिसमें मेरे ऊपर इन्होंने FIR वो भी मशवरे की कटवाई 324 की। 324 क्या आपके साथ मशवरा होकर उन्होंने हमला किया जी? पहले इन्होंने ये FIR में ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं FIR में, कि 4 नामालूम आए, उन्होंने मेरे बेटे को फैर मारे जिसकी सरपरस्ती हाजी इशफाक कर रहे थे जी जी। पहले तो मैं ये इस बात पे परेशान हूँ, जो है ही नामालूम, तफ्तीशी ने इस बारे में आपको क्या कहा? उन्होंने मुझे बेगुनाह लिखा, तो वो बेगुनाह बंदा, अच्छा चले आगे उन्होंने मुझे, वही मैंने कहा कि बंदा नामालूम है, उसके इन्होंने कहा ये पता मांगते थे। और उस दिन, जिस दिन ये वकूआ हुआ ना, उस दिन ये दरीस जट जो था वो जेल में था। जब मैं वो मुलाकात करनी थी, फिर हम दोनों गए, मैं और शरीक जट, उसकी मुलाकात की। मुलाकात करके मैं
ज़ाहिर है उनकी फैमिली की बातें थी, वो करते रहे। आप वापस आ गए? नहीं, मैं साइड पे खड़ा रहा। जब वो मुलाकात हो गई उनकी मुकम्मल तो मैं फिर वापस आ गया। जी जी। वापस आने के बाद कोई 4-5 दिन बाद ये वकूआ हुआ, लेकिन इन्होंने नॉमिनेट बाद में किया 9वीं बार। ऐसे बोगस एफआईआर है इसमें, एफआईआर में तो वैसी बात। अच्छा, फिर बाद में इन्होंने उसी टाइम मेरे एक मुलाजिम को मारा जिसका नाम क्यूम था। अच्छा, उसी दिन जिस दिन ये 324 हुई है, जिस दिन 24 उनको ये रंज था कि आप उसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ, मैं इन्वॉल्व। और आपके मुलाजिम को उन्होंने मारा? मेरे मुलाजिम को मारा और ये उसके प्लादे पे गए हदीस जट के, जब वो जेल में था। चोरी कदीर, चोरी कबीर और उनके बेटे। अच्छा। और लोग जो हैं, अच्छा, ये सारे मसल्ला ये 20-25 लोग गए हैं, आपको वीडियो में नजर आएंगे। ये चोरी कबीर उसके प्लादे पे गए, उसके मुंशी को मारा, उधर तोड़-फोड़ की। फिर ये वापस आए, उन्होंने, उसके भाई ने मेरे से फ़ोन पे बात की, ये देखो ज़्यादती हुई है, मैं बाजार में आ रहा हूँ, मैं इनके साथ ज़्यादती करूँ। मैंने कहा चौधरी साहब, अदरीस साहब के भाई ने? हाँ जी, मैंने कहा चौधरी साहब ना करें। अच्छा, अदरीस साहब ओहदेदार हैं इसमें? मेरे सीनियर नायब सदर हैं। अच्छा, इशरे बाजार के नायब सदर, सीनियर नायब सदर हैं। अच्छा। उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ मेरे साथ। फिर वो जब आया तो उसके दिल में ये बात थी कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। किन्होंने? चौधरी कबीर और तो मेरे प्लाजे पे क्यों आए? अच्छा, मेरे प्लाजा पर क्यों गए? मेरे लड़ाई से मैं तो अंदर था। ठीक है। तो मेरी उसके साथ बात हुई, मैंने उसको कहा कि यार देखो, मेरे ऊपर इन्होंने एफआईआर कटाई है, मेरे मुलाजों को भी मारा है, आप पे जिम पे भी गए हैं, इस बात को दफा करो, हमने बाजार में रहना है, बाजार में पूरा सियासत करनी है, इस बात का कोई फायदा नहीं। ये करानी मानी मेरी उससे बात हुई। जी जी। उसने कहा ठीक है, आप जो कहते हैं ठीक है। जी जी। आप चौधरी साहब समझते हैं, आप इस दुनिया में गुजरे हुए हैं। मैंने तो उसको 1 मिनट समझाया, घंटा समझाया, जो लोग उसके इर्द गिर्द होंगे वो ज्यादा फीडबैक कर रहे होंगे। वो जब ये 324 का मसला चल रहा था, हमारी फिर ये सुलह हो गई इनके साथ। वो हमीद भट्ट साहब आ गए, बीटन रोड वाले। बीटन रोड जी। उन्होंने मियां साहब के करीबी अजीज हैं। हाँ, मियां साहब के मामू के बेटे। उन्होंने आके मेरे से न्याय लिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा मैं आपकी सुलह कराता हूँ। मैं कहा जी आप मेरी सुलह करवा रहे हैं? कहते मैं परसों आपको बुलाऊंगा। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं है, आप भट्ट साहब ये देखें, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मैं जेल जाऊँगा जी, अगर मैं गुनाहगार नहीं हूँ तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात मेरी मदद करेगी। अल्लाह ताला मेरी मदद करेगी, फिर मैं इनके साथ सुलह करूँगा। अगर मैंने इनके बच्चे को जख्मी करवाया तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा जी कि आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने उनको न्याय दिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है। वो कहते हैं मैं आपका सुलह का कट करूँगा। मैंने कहा पहले जाकर थाने ये बयान दें कि मैं गुनाहगार हूँ या बेगुनाह हूँ। ये हमीद भट्ट साहब गए हैं, ये उनके साथ गए हैं, उन्होंने जाकर थाने बयान दिए हैं डीएसपी राना इशफाक को। 30 तारीख को फिर हमीद भट्ट के घर जो है वो हमारी सुलह हुई, जो लाहौर के मुख्तलिफ मार्केटों के सदर और जनरल सेक्रेटरी मौजूद। वो आपको वीडियो है, वो आपको दे देंगे, उनमें आप देख सकते हैं। वो सारे दोस्त थे, उन्होंने इनको कुरान पाक का हलफ दिया मेरी ज़ात की हद तक कि हाजी साहब इस मामले में। मैंने कहा ये ना वास्ता, बिला वास्ता ना मैं है किसी भी तरीके से मैं इस बात में मुलव्वस 12 बंदों ने न्याय दिया। इन्होंने भी न्याय दिया कि हम अल्लाह और अल्लाह रसूल को हल्फन हाजिर नादर करके कहते हैं कि हमने इनका हल्फन मान लिया। उनका ठीक है, सुलह हो गई, जफियाँ पड़ गई, हर चीज़ मौजूद है, वीडियो मौजूद है, तस्वीरें मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। उसके बाद रात को CCP साहब का, शेख उमर साहब का फ़ोन आ गया, उनके PSO का, कि कल आप पेश हों क्योंकि इंक्वायरी ज्वाइन करें। मैंने इनको सुबह उठ के फ़ोन किया। मैंने कहा वो CCP के दफ्तर जाना है चौधरी कबीर को, जिनका बेटा जख्मी था। जी। उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, लेकिन पहले मिल लेते हैं, आपस में बैठ के बात कर ले। मैं कहा बात क्या करनी, आपने मेरे पे FIR कटाई थी, वो FIR का मैंने न्याय दे दिया, मैंने आपको त्याग दे दिया, तो चौधरी साहब को स्टोरी थोड़ी बनानी है। जो बात है वो जो मनो है, बिल्कुल जो बात है वही बतानी है, बैठने की जरूरत नहीं है। आप भी उधर आइए, मैं भी उधर आ जाता हूँ। उधर गए हैं हम, CCP साहब बैठे थे, शेख उमर साहब बैठे थे, राना इशफाक DSP बैठा हुआ था, IO बैठा हुआ था, एक मदर ASI बैठा हुआ था, तो मैं भी था, मेरे साथ एक दोस्त है चौधरी जवाद साहब। तो उन्होंने CCP साहब ने सवाल किया, हाजी साहब का क्या किया राणा साहब DSP जी, राणा इशफाक साहब। उन्होंने कहा जी कि वो हाजी साहब का न्याय हो गया जी, इन्होंने न्याय दे दिया, इन्होंने उनको बेगुनाह कर दिया जी, इनकी सुलह हो गई जी। तो उसने कहा न्याय ही होता है।
क्यों जी चौधरी साहब, कबीर साहब को कहा। कबीर साहब कहते हैं हाँ हो गया जी हमारी सुलह। उन्होंने कहा चलो ठीक है, बाकी मुलजम जो है वो भी आप पकड़े और हाजी साहब को फारिग कर दो। ये 30 तारीख का हुआ, 30 दिसंबर। दरीस जट का उसने एक दुकान खरीदी बाहर, 1 साल पहले की खरीदी, उस दिन उसका कब्जा था। वो जो आपका खाने का जिक्र कर रहे हैं ना, जो आपको उन्होंने बुलाया कि इफ्तिताह के लिए उधर मैंने खाना दिया। अच्छा। और उधर हमने इफ्तिताह किया और इछरे के सारे ताजर जो हैं जी वहाँ पे मौजूद, जो वहाँ पे मौजूद थे। ये जो तस्वीरें हैं, ये सारी ये तस्वीरें जो चल रही हैं पीछे बैकग्राउंड पे, ये तस्वीरें सुलह की हैं। हाँ सुलह की। ये नाज़रीन देखें, ये सारी ये जो पिक्चर्स जो जितनी बैकग्राउंड पे चल रही हैं ना, ये सारी उस 324 की सुलह की हैं, जो इस 302 का मौजू बनी। हाँ ये देखिए आप सारी तस्वीरें जी आई साहब। अच्छा, उसके बाद ये मैं उधर इफ्तिताह करके उधर सारे दोस्तों के साथ बैठा रहा, जो इछरे के ताजर थे उनके साथ बैठे रहे, खाना खाते रहे। फिर मैं एक मेरा मेहमान आया था इस्लामाबाद से, मैं अपनी शॉप पे चला गया। अपनी शॉप पे जाके फिर चौधरी फयाज साहब थे मेरे दोस्त, वादर रोड बोर्ड के सदर वादर रोड पूरे वादर रोड। हाँ, मेरे जानने वाले बड़े नेक नाम, बड़े अच्छी रेपुटेशन उनकी। जी वो हमारे भाई हैं, मेरा उनके साथ बहुत पुराना रिलेशन है। उनको भी मैंने कहा, क्योंकि वो जो दोस्त इस्लामाबाद से आया था हमारा मुश्तरका दोस्त था, मैंने कहा इधर ही आ जाए, सर्दी है मच्छी खाते। जी वो आ गए। जी तो हम बैठे ही हैं, तो नीचे से मेरा एक मुलाजम आया, वो कहता है ये आपके बेटे को वो मार रहे हैं। आपके बेटे को? हाँ जी मेरे बेटे। चौधरी फयाज साहब वहाँ पे आपके ऊपर दफ्तर में मौजूद थे? दफ्तर में मौजूद थे। तो वो उन्होंने अपना कोई एफिडेविट वगैरह नहीं दिया कि भाई मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद था? मैं आपको बताता हूँ सर। अच्छा। वो सारा चौधरी साहब वो आके एक मुलाजिम ने बताया, तो क्या हुआ कि उनका बेटे को फिर कोई दोबारा फायर लग गया, चौधरी कदीर साहब के बेटे। अच्छा, चौधरी कदीर के बेटे को फायर लग गया। ये आपको किसी मुलाजिम ने पर आकर बताया कि मेरे बेटों को नीचे जो है वो रास्ता कर रहे हैं, असला रख डरा रहे हैं उनको, तुम्हारा बाप किधर है, उसको मार देना, ये कर देना, वो कर देना। अब चौधरी साहब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात है जी कि जो अल्लाह ताला इंसान को चीज़ें दिखाता है। अब जब 324 का मुकदमा हुआ, दरीस जट जेल में था, ये उसके बलादे पे गए। जब वो बंदे आए इनको जख्मी किया, उस टाइम ये दरीस जट के डेरे पे नहीं गए, उस टाइम मेरी दुकानों पे आ गए। आपकी दुकानों पे आने की रीजन क्या थी? रीजन के आपने करवाया। नहीं, कैसे आपने कैसे यही मैं बात आपको बता रहा हूँ ना कि देखें ये दिलचस्पी वाली ये बात है कि ये अगर मैं वकूआ करा रहा हूँ तो चौधरी साहब मेरे बच्चे दुकानों में बैठे होंगे, सवाल ही पैदा, मेरे भाई दुकानों में बैठे होंगे, बात तो छुपी रह नहीं सकती। ये गन्ने ला के मेरे बच्चों की सीने पे रखेंगे, मुझे नहीं पता मैं अगर किसी के बच्चे को मरवा रहा हूँ तो मेरे बच्चों को क्यों मार सकते हैं? लोग तो मुल्क छोड़ जाते हैं। अच्छा ऐसा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये वाकया उसी दिन का जिस दिन उनका बेटा मर्डर हुआ है? ये वाकया जो है ना, ये जो सुलह के बाद आप आए हैं, ये उसी दिन, उस टाइम बेटा इनका जख्मी है, 2 दिन बाद डेथ हुई। अच्छा, उस वक्त सिर्फ जख्मी था? उस टाइम सिर्फ जख्मी। सुना उसके जिगर वगैरह को फायर लग गया था? जी सर। अच्छा, फिर तो वो ये उस टाइम उसके बलादे पे नहीं गए, मेरे बलादे पे आ गए, मेरे दुकानों पे आ गए। हालांकि मेन मुहालफत तो उसके साथ थी। मेन मसला तो उसका था, ये इन्होंने खुद ये मसला पैदा किया था उसके बलादे पे जा। अच्छा, तो मैंने तो, और मेरे ये अगर इल्म में होता तो आपने दफ्तर में बैठना था। मैंने दफ्तर में बैठना था, तो लिखी पड़ी बात जी। और लेकिन कम से कम ये मैं हल्फन कहता हूँ कि अगर मुझे पता होता तो मैं इस बात पे उसको भी मना करता कि ये झगड़ा नहीं करता। बेशक। लेकिन कैसे हुआ झगड़ा, क्या प्लानिंग हुई, ये मुझे बाई गॉड नहीं पता। अच्छा, इस बात का ठीक होगा। इन्होंने जब मेरे बच्चों के ऊपर, मैं ये सोच रहा था कि मैं नीचे जाऊं, इनके साथ खड़ा हूं कि देखूं और इन्हें हालातों वाक़यात को देखूं, ये मेरे बाजार का मसला है, कौन है जिसने इनके बच्चों को फिर जख्मी किया। मैंने तो इनको न्याय दिया, लेकिन जब इन्होंने मेरे बच्चों के ऊपर गने रख दी तो चौधरी साहब अगर मैं जाता तो नुकसान ही होता। नुकसान हो जाता। मैं इस वजह से मैं नहीं गया। इश्तियाल में कोई बंदा कुछ भी कर सकता है। और जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं वो सब दिशारी लोग हैं, तो मैं इसलिए नहीं गया। तो इन्होंने उसी रात मेरे पे 302 पे भी FIR कटवा दी। अच्छा, नहीं आपके बच्चों को जदों को उन्होंने किया है, बस थोड़ा बहुत जदों को किया, या कोई प्रॉपर कोई बट वगैरह मारे हैं, कोई डंडे वगैरह मारे? उनके सीने के ऊपर गने रखी हैं और गालियां निकाली हैं, हरासा किया। मैंने बच्चों को कहा भाई कोई बात नहीं है यार, इधर हमने रहना है। मैंने अपने बच्चों को इश्तियाल नहीं दिया। जी। क्यों नहीं दिया कि चौधरी साहब सारी ज़िंदगी अच्छी शराफत से गुजारी है, अब अगर कोई मसला बन गया है तो उसका
हम हल कर सकते हैं गुस्से के बाद, कि जब उनका मसला हल हो जाता है तो हम उनको बिठा के कह सकते हैं कि यार हमने तो आपके साथ ज्यादती कोई नहीं की, लेकिन आपने हमारे साथ ज्यादती की है। हमने इस बात का इंतजार किया है, हमने ये नहीं किया कि हमारे पास भी 200-250 मुलाजम है। जी जी, हम नहीं चाहते, इंतशार नहीं चाहते हम। जी जी, हम अमन चाहते हैं। जी जी, तो इसलिए मैंने अपने बच्चों को भी समझाया, मना किया। ये अपने बच्चों को साथ लेके गन्ने लेके गए थे जब 324 का हुआ हुआ। आपने इसकी कोई FIR दर्ज करवाई थी? मैंने FIR की कोशिश की, आपने कोई दरखास्त? मैंने पहले दरखास्त दी है, वो दरखास्तें की जो है रसीदें मेरे पास है। अच्छा, तो इन्होंने थाने वालों ने नहीं दी, क्योंकि FIR नहीं लॉन्च की। FIR लॉन्च नहीं की। खैर मेरी फिर सुलह हो गई, तो मैंने इसलिए उसकी तवज्जो भी छोड़ दी। लेकिन जब ये 324 का 302 में बदल गया पर्चा, जब बच्चा की डेथ हो गई, इन्होंने उस FIR में मुझे किया, तरमीमा बयान में आपको रख दिया होगा? नहीं, FIR में लिखाया है। FIR में क्या लिखा हुआ है? इमाम पे हाजी इशफाक दरीस जट, शफीक जट, उनके साथ हम मशवरा हो गए जी 109 के साथ। हाँ, जबकि शफीक जट इछरा में आया ही नहीं। ठीक हो गया, उसका इछरे में वो आया ही नहीं, उसका तल्लक ही नहीं है इस मामले में। जी जी, लेकिन इन्होंने लिखाया। ठीक है, देखें चौधरी साहब, मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ, कोई भी बंदा हो, अगर मेरी वजह से या किसी इंसान की वजह से किसी बंदे की 5 मिनट अगर नींद खराब हुई है एक बंदे की वजह से, मेरा अल्लाह उसका भी हिसाब ले। अल्लाह ताला उसका भी हिसाब ले, बेशक वो मुसब्बब मेरा इस बात पे ईमान सबसे ताकतवर है। तो जिन जिन लोगों को इन्होंने नजायज फंसाया है, मैं कहता हूँ इनका जख्म बहुत बड़ा है। लेकिन इनको चाहिए कि जो बंदों ने इनके बच्चे को किया है कि उसका मुतावा करें, लेकिन नजायज किसी को ना करें। लेकिन अच्छा, आप मुझे, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे अब ये बताएं, मैंने सुना है कि जो इरफान शेख साहब हैं, ये जो अल-फतेह स्टोर के मालिक हैं, जी जी, मुझे बड़े ज़राए से ये बात कंफर्म हुई है कि वो 17 करोड़ रुपए सालाना जो है ना शौकत खानम हॉस्पिटल को ट्रस्ट देते हैं, यानी कि उनको डोनेट करते हैं। जी जी, वो तो एक इतनी बाकी ताजर, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ताजर हैं सारे, बड़े काबिल एहतराम है सारे, इंसाफ ग्रुप है, खिदमत ग्रुप है, पता नहीं कितने ग्रुप बन गए हैं। ताजर तो सारे जो है रीढ़ की हड्डी है इस मुमलिकत के लिए, लेकिन वो उनका एक रोल अलग है कि इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो शौकत खानम हॉस्पिटल जो गरीबों के लिए वक्फ कर दिया गया है, इसके लिए इतनी बड़ी इमदाद देना उनके उस चीज़ का सबूत है कि वो एक आला ज़रफ़ के और बेहतरीन जो है वो इंसान है। तो क्या इन लोगों के स्टाम्प पेपर या आपकी सफाई में दिए हुए बयानात को पुलिस वालों ने रद्द कर दिए? तो क्या यहाँ पे इतने बड़े जो ताजर हैं जो अपनी हलाल की कमाई में से 17 करोड़ रुपया उस हॉस्पिटल को दे रहे हैं जो गरीबों के लिए वक्फ हो गया हुआ है, तो मेरा ख्याल है ये खुला सबूत है कि वो शरीफ नफ्स इंसान है। तो क्या इसकी वजह हुई है कि आपके जो स्टाम्प पेपर हैं या आपको इस हालत में 302 में इतना भाग दौड़ कर रहे हैं? मेरी नज़र में तो ये मामूली सा, अगर आप इतने लोगों के स्टाम्प पेपर देते हैं तो आपको पुलिस को क्लियर करना चाहिए। जब भी कोई मुश्किल ताजरों पे आई है, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वो मुझे इसलिए पता है कि आपके वो भंडारा सेंटर में कोई आग लगी थी, हाँ जी, तो उसमें भी उन्होंने मियां आमिर महमूद साहब, जब फयाज साहब है दोहा मोटर वाले जो वादत रोड के सदर हैं, इन सब ने आपको सब फाइनेंशियली काफी सपोर्ट की थी उस भंडारा सेंटर में। देखें जी, बात जो है वो वक्त गुजर जाता है, जो मुश्किल के टाइम इंसान खड़ा हो उसकी इंसान को बात करनी चाहिए। बिल्कुल जी, करनी चाहिए। अच्छा हाजी साहब, आप मुझे एक बात बताएं, मैंने एक प्रोग्राम देखा है, मैंने एक वीडियो वायरल हुई देखी थी जिसमें दानिश रांझा साहब जो कि कानून में बड़े अच्छे नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि आपने कहीं उन्हें को करोड़ों की ऑफर भी कोई की थी कि मुझे इस केस में बेगुनाह कर दें, कोई ऐसी बात हुई थी? मेरी दानिश रांझा आप कुरान ले हैं जी, मेरी दानिश रांझे के साथ इस मामले में कोई गुफ्तगू नहीं हुई। तो फिर इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी कि आपने उन्हें पैसों की ऑफर की है? और मैं हैरान हूँ कि वहाँ पे 3 करोड़ की ऑफर बनती नहीं है। ऑफर देखें, ऑफर होती है जहां बंदा 302 पे के जफ्फा मार के इसने लिटाया और साथ वालों को आगे इसके ऊपर फायरिंग कर दो और आज ये जिंदा बच के ना जाए, फिर तो मुझे समझ में आती है कि बंदे के पास पैसा हो तो बंदा इस तरह की ऑफर कर सकता है। ये वहाँ पे इतनी बड़ी ऑफर, ये तो मेरी अपनी जो है ना, मैं नहीं इस बात को समझता कि मुनासिब होगी। तो आप बताएं कि ऐसी कोई बात? मैं तो अपनी सफाई में आपको यही कह रहा हूँ कि आप कुरान लें। मैं आपको अलग दे देता हूँ कि मैंने दानिश रांझा साहब से ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा। ना मेरी इस मौजू पे उनके साथ कोई बात हुई है। अच्छा। और अपनी तफ्शीश में वो लिख रहे हैं कि हाजी साहब मेरे पास शामिल तफ्शीश ही नहीं हुए, जबकि मैं 15 बंदे लाहौर की बाडी के लेके उनके पास शामिल तफ्शीश हुआ हूँ। उन्होंने अपनी मिसल में लिखा है, लेकिन ये जो बात की है उन्होंने, और मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको नेकी की हिदायत दे। हाजी साहब, एक और बड़ी ज़रूरी मैंने बात आपसे पूछनी है
वो ये कि ये मुझे हंसी भी थोड़ी सी आती है इस बात को करते हुए ना, कि मैंने जो सुना हुआ ना, नहीं आप करें जो मैं सवाल पता क्या, करें, कोई बात पब्लिक ने नीचे जो कोई बात लिखनी है तो मैं पब्लिक का सवाल ही आपसे कर लूं। मुझे जिन लोगों ने भी आपकी ज़ात के बारे में जो बातें बताई हैं ना, वो 99.9% आपके हक में। कोई बंदा भी ऐसा नहीं, मैं भी किसी का नाम लूँ या किसी के ऊपर कीचड़ उछालूँ, गलत बात है। मुझे हर बंदे ने तकरीबन ये बात कही कि हाजी साहब जो है ना इंतहाई शरीफ आदमी हैं और लड़ाई झगड़े इन चीज़ों से कोसों दूर भागते हैं। कुछ तबका मुझे ये भी बात कहता हुआ, या मेरे कानों में ये पड़ी है कि वो कहते हैं कि हाजी साहब के पास बहुत ज़्यादा नौजवान हैं, बहुत ज़्यादा यंगस्टर हैं जो आजकल आपको पता है कि बेरोज़गार होते हैं, उनको कोई जगह चाहिए होती है, कोई डेरा चाहिए होता है जहाँ पे वो बैठ के अपनी रात या जो भी मामला कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने ये बात भी कही है कि हाजी साहब के पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के शूटर हैं, हाजी साहब एक इशारा करें तो खून की नदियाँ बह सकती हैं। तो ये बात जो है ना किस हद तक दुरुस्त है? देखें चोई साहब, आपको लोगों ने ज़्यादा कमेंट्स क्या दिए? आपके बारे में मस्बत जो है ना बातें की, और आपके किरदार के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन ये जो बात है ये क्यों है? इसकी वजह शायद आप गोगी भाट साहब के घर से जो अरेस्ट हो गए, इस वजह से वो स्कैंडल को बनने शुरू हो गए। क्योंकि भाट साहब का नाम तो एक माशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पे आता है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। गोगी भाट साहब, देखें चोई साहब, जो तलक होते हैं जी, जो इंसान की कुर्बत होती है जी जी, वो छुपी नहीं रहती और नहीं वो लेजेंड पर्सनालिटी है। मैं गोगी भाट साहब जो है वो अपनी ज़िंदगी है उनकी, वो उनके अपने सिस्टम है, जी, जी। मेरा एक अपना सिस्टम है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये शूटरों वूटरों वाली बात है, सब बिल्कुल गलत है। तो आपको अगर ज़्यादा बातें शूटरों वाली मिली हैं नहीं तो शूटरों फिर वाली आप शूटरों वाली पे अमल कर लें। नहीं, अगर लोगों ने ज़्यादा मुझे ये कहा है कि हाजी साहब शरीफ आदमी है, जेंटलमैन आदमी है, तो आपकी मर्जी, आपने जो करना है वो आप उस पे मैं तो जो और मैं ये कहता हूँ कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि ने फरमाया है, जिसका दोस्त कोई नहीं उसका दुश्मन कोई नहीं, उसका दुश्मन, जिसके 4 दोस्त हैं उसके 12 दुश्मन हैं, क्योंकि उसके दोस्तों के भी 2 दुश्मन हैं, उसके दुश्मन हैं। इसलिए अगर कोई बात कहता है, बात तो अक्सरियत की मानी जानी है। और मैं चोई साहब एक और बहुत आपको मज़े की बात बताता हूँ, जो शूटर रखते हैं वो ताजरों की खिदमत नहीं करते, वो दुकानों पे बैठ के बिजनेस नहीं करते, और वो सुलह की तरफ नहीं आते, वो लड़ाई इंतशार की तरफ जाते हैं। गाज कपड़ा नहीं बेचते, वो डेरे बनाते हैं, वो साइडों पे बैठते हैं, वो लोग शूटर रखते हैं। मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ। जी जी, मेरी 20 साल की लाइफ में जी जी, मेरे बाजार के गार्ड हैं, मैं कभी उनको अपने साथ लेके नहीं टुरा, शूटरों किधर से मैंने लेके नहीं। अच्छा एक और बात है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाजी साहब जो है ना माशाल्लाह इतने ताकतवर हैं, इछरे में वो जो बाज़ारों की जो सदारत है ना, इसकी आड़ में जो है ना इन्होंने अपने आप को इतना को मजबूत कर लिया हुआ है कि जिस दुकान के ऊपर हाजी इशफाक साहब का नाम लिख दिया जाए ना, उस दुकान को ख़रीदने में कोई राज़ी नहीं होता। इस बात में कितनी की सच्चाई है? क्योंकि ये देखें, ये इंटरव्यू जो है हाजी साहब के पर्सनल ये देखें, ये जो आप पब्लिक के सवाल आप बात कर रहे हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। जी जी, मैंने हमेशा चीज़ महंगी ली है और हमेशा बिकी। अच्छा, और ये अगर बात हो कि जिस बात दुकान के ऊपर हाजी का नाम लिखा जाता है वो कोई लेता नहीं, इसका फैसला तो कमेंट बॉक्स में पब्लिक करेगी, जो आपको भी जान लेता नहीं जी। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो हमेशा कोई चीज़ बेची है, उसके लिए जो पीछे लेने वाला है उसके लिए भी रिज़्क छोड़ा है माशाल्लाह। ये मैंने सोचा है कि अगर देखो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि नबी ने क्या दुआ की है, जी जी, रब्बी रिज़्क नहीं रब्बी रिज़्क मिन्नी, या अल्लाह पाक मुझे रिज़्क अता कर, मुझे लोगों के रिज़्क का सबब बना दे। जी जी, अगर आपकी जिंदगी सुन्नत पे चल रही है तो लोग जो कहते हैं कहने दो, इन्होंने तो अंबिया को नहीं माफ किया। एक हाजी इशफाक क्या है? एक और छोटी सी बात आपसे मैं शेयर करनी चाहता हूँ, जो पब्लिक की जो बड़ी डिमांड है, चूंकि आपका मैं प्रोग्राम के बारे में मैंने लोगों को, दोस्तों को बताया था, आपको भी जानने वाले हैं। उन्होंने, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आज से कोई 40-45 साल पहले हाजी साहब जब सऊदी अरब गए हैं ना, तो 7,000 रुपये का गालबन इन्होंने को वीज़ा लगवाया था और ये सऊदी अरबिया गए। उस समय मैं बहरीन गया था। तो आप वहाँ पे कोई वेल्डिंग का काम वगैरह भी करते हैं? बिल्कुल। आपने कहीं अपनी वालदा को, ये भी आपके दोस्तों ने बताया कि आपने वालदा को फ़ोन किया कि मैं बहरीन में यहाँ से सऊदी अरब शिफ्ट हुआ हूँ, तो मेरी यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो रही। तो आपकी वालदा ने, उस वक्त ज़माना जो था ना, वो ऑडियो कैसेट भर के लोग भेजते थे, ये टेलीफोन से पहले का दौर था, 80 से पहले की, ज़ियाउल हक के गालबन दौर की बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे 40 साल के अंदर क्या ऐसा आपने किया है कि आज आप मुआशरे में माशाल्लाह एक बहुत बड़े वेल सेटल्ड बिजनेसमैनों में आ गए हैं, और आज आपके पास सदारत का इतना ताकतवर होता है कि मैंने तो ये सुना है कि आपके मुकाबले में खड़ा हो नहीं, बेवकूफ़ी खड़ा जो होगा वो हार जाएगा। तो ये कैसे आपने इतनी जल्दी तरक्की कर ली और माशाल्लाह कैसे आप इस मुकाम तक पहुँच गए?
ये जो बात आपने की है ना 7,000 वाली, ये मैं उस टाइम सऊदी अरब नहीं गया था, बहरीन गया था। अच्छा, बहरीन गए थे तो बात थी ना 7,000। हाँ जी, तो मैं जब बहरीन गया हूँ तो मेरा तो काम था एज ए फैब्रिकेटर वेल्डर। जी जी। तो उधर मुझे ये काम नहीं मिला। जी जी। मैं मजदूरों में काम कर रहा था। तो मेरी वालदा को मैंने उस टाइम केसट चलती थी, तो मेरी वालदा ने कहा कि बेटा आप इधर आएंगे, 7,000 रुपया लगा के भेजा है, तो आप कोशिश करें, मजदूरी करें, जो भी करें और अपने मकसद में कामयाब, अपने मकसद में कामयाब हुए, पाकिस्तान वापस ना आए। जी जी। तो मैं मेहनत की, 2 साल काम किया, मैं पाकिस्तान आ गया, फिर मैं सऊदी अरब चला गया। अब एक टाइम था कि मेरी वालदा कहती थी कि आप पाकिस्तान वापस ना आए। तो जब मुझे 25 साल हो गए परदेश काटते, तो मेरी वालदा को जब मैं फ़ोन करता तो मोबाइल पे गाना लगा देती थी, अखियां उड़ीक दियां दिल बाजा मारना, आजा परदेसिया वास्ता प्यार। जी। नाजरीन आप ये देखें, मैंने इनका हाजी साहब का अगर प्रोग्राम आज मैं कर रहा हूँ ना, और मैं अगर आज इनकी बात को जो है वो अवाने बाला तक और अफसरान तक अगर पहुँचा रहा हूँ, तो सबसे पहली तो बात ये जहन में रखिएगा कि अगर ये इस तरह के करप्ट अनसरों में से होते हैं कि लोगों को ऑफरें करने वाले, तो मेरा ख्याल है कि मुझसे अच्छा पैकेज कोई बंदा नहीं उठा सकता था। मैं बारगाह इलाही में खुदा को अदर नादर जान के आपको बताता हूँ कि मैं बिलमुशाफा एक सच को आपके सामने रखने के लिए जो है ना, मैंने इनको स्पेशली फ़ोन करके मैंने इनको दावत दी है, और मेरी दावत पे ये आए हैं। और मैंने इनसे पूछा, आप देखेंगे इनसे जब मेरी बाहर बातें हो रही थी ना, इसी हवाले से कि मैंने आपके प्रोग्राम में जो है ना, मैंने आपसे ये सवालात करने हैं, अगर आपका दिल मानता है आप इनके जवाब दें, अगर नहीं देना तो मैं आपका प्रोग्राम नहीं करता हूँ। तो मुझे इन्होंने जो बात कही है ना, मेरे दिल में तीर कर गई है। और ये बात करते वक्त जब बात वालदा की आई है ना, जिस तरह मैं अपने प्रोग्राम्स में अक्सर अपनी माँ का या वालिद साहब का जिक्र करते इमोशनल हो जाता हूँ, तो ये बंदे का जो है ना दिल बोलता है। मैंने इस शख्स के बारे में बहुत कुछ पूछा, अपने दोस्तों से पूछा, और मैं हैरान इस बात पे था कि किस तरह से मैं, चूँकि ये पिछले दिनों भट्ट साहब की गिरफ्तारी हुई है, उनके घर पे रेड हुआ, पुलिस वाले ने उनको अरेस्ट किया, जो भी मामला थे, जो भी जिस सिलसिले में भी हुआ, ये वहाँ पर चूँकि उस घर में बैठे हुए थे, चाय वाय पी रहे थे, कोई अपने मामले पर बात हो रही थी, तो इनकी गिरफ्तारी वहाँ से जो है ना, उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद ये भी कोई अंडरवर्ल्ड के डॉन है या कुछ तरह का मामला है। हालांकि मुझे इनसे बातें करके और इनमें से कोई भी ऐसी स्मेल नहीं आई जिसमें करप्शन का कोई उज़र हो। तो नाजरीन आप ये देखें कि ताजर जो है ये हमारे मुल्क और कौम के लिए एक रीढ़ की हड्डी की ये जो है ना एक रखते हैं, एक अहमियत रखते हैं। 2 साल के बाद बहरीन से वापस आ गए, उसके बाद सऊदी अरब चला गया। दोबारा 8 महीने स्टे किया, उसके बाद मैं सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब जाके जब मुझे तकरीबन 25 साल हो गए सऊदी अरब में काम करते हैं। मेरे भाई भी सारे चले गए, मैं बुला लिए उधर, एक भाई नहीं बुलाया, हम 6 भाई थे, एक भाई को नहीं बुलाया, बाकी सारे सऊदी अरब। जी जी। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह ने इज़्ज़त दी, बहुत मुकाम दिया, वालदैन को हज कराए, जो जो वालदैन की तमन्ना थी सब पूरी की। जब मुझे 25 साल हो जाते हैं तो मैं अपनी वालदा को ये कहता हूँ कि माँ ये एक वक़्त था कि 7,000 रुपया लगाया हुआ, तो आप मुझे कहते थे वापस ना आना। आज तो मैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजलो करम से इधर जो डॉक्टर है उसकी तनख्वाह 6,000 रियाल है, 10,000 रियाल है, 20,000 रियाल है। मैं तो महीने बाद आपके पोतियों पोतों को इधर रख के, आपकी बहू को इधर रख के, मैं 1.25 लाख 1.5 लाख रियाल सेविंग कर रहा हूँ महीने का माशाल्लाह। तो आप मुझे कहती हैं छोड़ के आए हो, कहती बेटा पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा तो आपको सारी ज़िंदगी मिलेगा। भाई साहब कोई बात नहीं, ये सारे मामला ये आपकी सच्चाई है और मैं इसे ऑन एयर चलाऊंगा। मैंने जो साहब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर लिया। 2006 सितंबर को मुशर्रफ हुकूमत में मैं पाकिस्तान आ गया। जब मैं पाकिस्तान आया तो एक दुकान बनाई। आपके इससे पहले भी तो काल्पनिक शहर में दुकानें थी? 2 दुकानें थी। मेरा भाई, छोटा भाई जो था वो काम करता था शफाफ फैब्रिक्स के ऊपर। मेरे पास जब मैं पाकिस्तान आया हूँ 3 दुकानें थी। तो बाकी जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास वो मनी ट्रेल है जो मैं पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेजता रहा हूँ, अपने अकाउंट में पैसा भेजता रहा हूँ, हुंडी में पैसा नहीं भेज रहा, मेरे पूरे प्रूफ है मेरे पास। तो अल्लाह का शुक्र है, जब मैं आया तो मैं इस बात पे छोड़ पे आ गया कि मेरी वालदा ने मुझे बुलाया तो मैंने अपनी वालदा का हुक्म नहीं टाला। जब मैं 2 रुपये
₹2.5 का मेरा था। ₹2.50 का रियाल था। जब मैं गया तो 800 रियाल मेरी सैलरी थी, उसका मैंने नहीं छोड़ा। माशाल्लाह। तो जब मेरी वालदा को गुम हुआ तो 1.25 लाख रियाल मैं कमा रहा था, महीने का सेविंग कर रहा था, फिर छोड़ दिया। और उस टाइम मैं मशक्कत नहीं कर रहा था। उस टाइम मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, 40 बंदे काम करते थे, लेकिन वालदा को हुक्म आया, मैं छोड़ के आ गया। जब मैं आया तो इचरे बाजार में एक दुकान बनाई मैंने कपड़े की। आज इचरे बाजार के ताजर गवाह हैं उस बात के, जो अभी अल्लाह ताला ने जिनको जिंदगी दी हुई है। 20 साल का अरसा गुजर गया, तो इतना 20 साल हो सकता है कोई लोग वफात भी कर गए, लोग जो मौजूद हैं वो गवाही देंगे इस बात की। मैं जब दुकान का इफ्तिताह किया तो मैंने अपनी वालदा के पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा माँ जी तुसी मैनू प्रदेश च बुला लिया, मेरा तो देश वो सी जिथे मैं 2.5 साल गुजारे, मैनू जिथे पता भी लग गया मैं पैसा कैसे कमाना, सारी जिंदगी उधर गुजार, जवानी उधर गुजर गई। अब मैं इधर पैसा कैसे कमाऊंगा। मैंने अपनी माँ वालदा के कदम पकड़ लिए और मेरी वालदा के कदमों में मैंने सर रख दिया। उन्होंने मेरा सर को उठाया और मुझे पकड़ के ये बात की। उसने कहा बेटा आप तो सिर्फ रिज़्क़ की बात कर रहे हैं, अल्लाह आपको रिज़्क़ भी देगा और इज़्ज़त भी देगा। माशाअल्लाह। ये जो इज़्ज़त है मेरे अल्लाह ने मेरी माँ की वसासत से मुझे अता की हुई। इसलिए मेरी वालदा ने कहा आपने लोगों के साथ मोहब्बत करनी है, म्याना रवि से चलना है, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी। अल्लाह आपको रिज़्क़ भी देगा और इस जगह पे आपको इज़्ज़त भी देगा। और इस बाज़ार से आने से पहले मेरा कोई इरादा नहीं था इचरे बाज़ार में बिजनेस करने का। मैं जब पाकिस्तान आया हूँ तो मेरा ख्याल था कि मैं कोई डेयरी फार्म बनाऊँ, दो मुरब्बे ज़मींदारा वाला जो आपको सूट करता, जो मुझे सूट करता। तो मेरे साथ एक डिकेटी होगी। अच्छा। मेरी गाड़ी छीन के ले गए गन पॉइंट पे। ऐसे मैं ज़मीनें देखने जाता था, 10-15 दिन के अंदर मेरे साथ डिकेटी होगी। करोला थी मेरे पास स्पेशल एडिशन। तो वो गाड़ी ले गई। तो मेरी वालदा उस टाइम मेरे आबाई घर जो है वो भगवानपुरा में था, मेरी वालदा उस टाइम मेरे पास थी। तो मैं गाड़ी वाले को मैंने सोचा ऊपर से ईंट मार दूँ, ये डिकेट गाड़ी ना लेके जाए। तो मेरी वालदा ने कहा मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, आप चाहिए, छोड़ दो गाड़ी। मैंने कहा माँ जी ये गाड़ी मेरे साथ लेके जा रहा है। तो मेरी वालदा ने कहा बेटा मैं तुझे कसम देती हूँ तेरी गाड़ी वापस आ जाएगी, अगर तुम चले गए तो कौन वापस लाए, छोड़ दो इस बात को। चौधरी साहब वो आज भी गाड़ी मेरे घर खड़ी है। माशाअल्लाह। ले गए वो गाड़ी, ले गए इलाका गैर में ले गए। मुझे फ़ोन आ गया, मैं गया जाके गाड़ी ले आया। तो बात यह है कि जो लोग अल्लाह के फजल करम से माँ बाप की दुआओं से लेते हैं और माँ बाप की शफकत और माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनको वो कभी कभार हसद का शिकार तो हो सकते हैं, किसी जद में आ सकते हैं, लेकिन बिलाखिर उसका परचम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ऊंचा ही होगा। ये जो इज़्ज़त मिली है इचरे में, ये जो इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमे बनाए हैं, ये मुकदमे मेरी इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए बनाए हैं, वरना मेरा इन मुकदमों से क्या तल्लक है। जो आदमी जवानी में कुछ नहीं किया इस उम्र में जाके लोगों के बच्चों को मरवाएगा। ये उम्र में तो इंसान जो जुर्म भी करता होता है वो मसल्ला पकड़ लेता है। लेकिन मैं चौधरी साहब जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास गया हूँ, मैंने उसको कहा जो भी है करानी मानी मेरा मैरिड कर दो। उसने कहा ये मैरिड तो नहीं होगा, जो अफसर कहेंगे हमने तो वही लिखना है। चलो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला मेरा इंशाअल्लाह ताला अगर मैं बेगुनाह हूँ तो इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह के फजल करम से मैं है बेगुनाह, इन चीज़ों के साथ कोई तल्लक नहीं है। जो इज़्ज़त मुझे अल्लाह ने अता की है ये लोग खोना चाहते हैं, ये नहीं खो सकते जितनी देर मेरा अल्लाह नहीं खोता। मैंने नाजरीन ये प्रोग्राम से पहले ना इनके किसी दोस्तों को वगैरह को फ़ोन किए हैं, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि रहमान सेंटर में ना 2017 में रमज़ान के पहले रोज़े जो है ना आग लग गई थी। ट्रांसफार्मर जो था ना बिल्कुल वो मेल्ट हो गया था। तो हाजी साहब ने जो है ना 20 दिन के अंदर अंदर हालांकि बेसमेंट से उसको उठा के बाहर निकालना और नया ट्रांसफार्मर वहाँ पे रखवाना नामुमकिन बात थी, क्योंकि बेसमेंट था, वहाँ पे मशीनरी काम ही नहीं करती थी। मुझे लोगों ने ये बताया कि हाजी साहब ने अपने तौर पे बदामी बाग जो मार्केट है वहाँ से चैन कुपी वाले लाए हैं, अपनी इन्होंने सर्विसेज में जाकर सारा कुछ अपनी मौजूदगी में करवाया, नया जो है ना वहाँ पे वो जो ट्रांसफार्मर था वो रखवा दिया। अब उसके अलावा आप नाज़रीन को मैं ये बताता हूँ, इचरा बाजार के दुकानदार यकीनन कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करेंगे। वहाँ पर जो है ना आपको पता है कि मार्केट में खवातीन जब शॉपिंग करने जाती हैं तो उनको टॉयलेट को अटेंड करने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। हाजी साहब ने हमजा शहबाज साहब को कह के जो है वहाँ पर टैंकी वाले चौक में 10 से 12 बाथरूम जो है वो तैयार हुए हैं, खवातीन के अलग और मर्दों के अलग।
तो मुझे आप ये बताएं, जो बंदा इस तरह के काम करता है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो सकता है? नामुमकिन बात है। जो क्रिमिनल लोग होते हैं, जो पैसा बनाने वाले होते हैं, वो कभी लगाते नहीं हैं, कभी भी वैसा काम नहीं करते। ऐसा काम वही बंदा करेगा जो मुआशरे में एक अच्छी रेप्यूट के साथ दुनिया को सामने करता है और दुनिया को फेस करना जानता है। तो ये सारी बातें यार कितनी ज्यादती है। आप ये देखें कि अगर गोगी भट्ट साहब के घर से ये पकड़े गए तो क्या गोगी भट्ट साहब 302 में इश्तिहारी थे? क्या गोगी भट्ट साहब को कब्जा माफी है? ऐलानात मसाजिद में हुए हैं, सीसीबीओ और ठीक है, उनके पास जो भी रिपोर्टें या जो भी उनके पास जो टीमें गई या जो भी उनके पास लिस्टें बनी, उन्होंने उसके मुताबिक ठीक है कानून को सख्त किया, भट्ट साहब की गिरफ्तारी जो अमल में आई। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि उनके खिलाफ भी कुछ साबित नहीं हुआ। तो हाजी शफाक साहब तो वैसे ही शरीफ आदमी है। और मैं सबसे बड़ी ये बात जो है ना, सवालिया निशान ये है कि अगर मैं चले इस बात को मान लेता हूँ कि ये 302 के मुलजम है, ये किस कानून के तहत ये कानून इजाजत देता है कि इनको दुकानें नहीं खोलने दी जा रही? इनके बच्चे दुकान खोलते हैं, पुलिस फिर रेड कर देती है, दुकानें बंद करवा देती है, जबकि ये बेल पे हैं। मेरे पास अगर ये प्रोग्राम ऑन अभी वायरल हो जाना है तो अगर मैंने इनको बुलाया था, मैं पागल बेवकूफ के इश्तिहारी में इनका प्रोग्राम कर रहा हूँ। इनको कोर्ट ने बेल दे दी है। अगर कोर्ट ने बेल दे दी है तो पुलिस किस हक को इस्तेमाल करते हुए इनकी दुकानें बंद करा रही है? यार अब देखें, सियासतदानों के लिए कानून हो रहा है, अमीरों लोगों के लिए, अंडरवर्ल्ड के लिए कानून हो रहा है, तो ये शरीफ आदमी, एक ताजर आदमी के लिए कानून और है। कोई कानून इजाजत नहीं देता। लॉ जो है ना सबके लिए बराबर है। अदालतें पड़ी हुई हैं, अदालतें जो है, जिस दिन अदालतों का निज़ाम मफलूज हो जाएगा, हमें इंसाफ मिलना बंद हो जाएगा। तो खुदारा इन सब चीज़ों पे हमारे सीसीपीओ साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो एक बड़े ताकतवर और बड़े इंसाफ करने वाले वो ओहदे पे बरजमान है। उनको इंसाफ करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि इसके मुहालिफ, या अब हज़रत अली का कौल है कि जिसका वो मुहालिफ नहीं वो मुनाफिक है। मुहालफतें हर बंदे की होती हैं, लेकिन मुहालफत का मतलब ये नहीं होता कि आप चंद लोगों के कहने पे किसी बंदे को गुनाहगार कर दें। उसमें ये देखें मेजॉरिटी क्या कह रही है। मुझे इनके हक में 99.1% लोग जो इनके हक में हैं। ठीक है, थोड़ा चंद तबका इनके खिलाफ होगा, वो सियासत में, तजारत के जो ओहदे हैं, इनमें ये सारा कुछ चलता है। लेकिन खुदारा सीसीपीओ साहब को चाहिए कि ऐसे ताजरों की जो रीढ़ की हड्डियां हैं, इनकी रहनुमाई करें और इनको हर तरह से जो है ना एक लीगल, इनको जो है ना एक इनको पर आशीर्वाद इनको दें ताकि ये अपने काम खुल डुल के कर सके। बाकी मुकदमा तो चलते रहते हैं। मुकदमा दर्ज होने का मतलब ये नहीं कि अगले को कारोबार माशरती से जो है ना मफलूज कर दिया जाए। ये गलत है। मैं इस चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से कंडेम्ड करता हूँ। आपने ये कहा कि गोगी भट्ट के घर से आपको पकड़ा गया। मैंने आपको ये बात बताई है कि गोगी भट्ट जो है, मेरा उनसे को आज का रिलेशन नहीं। अब काफ़ी पुराना था और दोस्तों को छोड़ा नहीं जाता। मेरा 20-25 साल पुराना तल्लक है। मेरी कोई कारोबारी एक्टिविटी नहीं है उनके पास। जी जी, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई कारोबार में शराकत नहीं, कोई शराकत नहीं है, जिंदगी में नहीं है। करानी मानी बात कर रहा हूँ जी। मेरा एक उनके साथ भाईबंदी है, मोहब्बत है, कुर्बत है, किसी से भी हो सकती है। लेकिन ये नहीं है कि मेरी उनके साथ कुर्बत है तो वो मैं कोई गलत काम करूं तो वो भी करें, या वो कोई गलत काम करे तो मैं भी करूं। बिल्कुल, प्यार तो किसी से भी हो सकता है। वो मेरे दोस्त हैं। मेरी एक्टिविटी में, मेरे कारोबार में उनका कोई दखल नहीं है, उनकी एक्टिविटी में मेरा कोई दखल नहीं है। अपनी अपनी लाइफ, वो मेरा दोस्ती होना कोई जुर्म नहीं। वो मेरा भाई है, मैं उसका भाई हूं। इसके अलावा मेरा कोई उनके साथ तल्लक नहीं। जिंदाबाद। और इंशाल्लाह ताला जितनी देर मेरी जिंदगी है वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ। ना मैंने कोई जुर्म किया है अपनी ज़िंदगी में, ना मैंने करना है। और चोई साहब, मैं आपको एक और बात बता दूँ। जी जी, ये जो सिद्धांतें होती हैं ना जी, ये आप इस बात को समझते हैं। एक कमज़ोर अफसर अपनी बात नहीं मनवा सकता। जिसके पास अल्लाह ताला ने मर्जी भी दी है, सब कुछ दिया, कमज़ोर अफसर अपनी बात नहीं मना सकता। अगर एक सदर अगर मजबूत ना हो, उसका किसी के साथ रिलेशन ना हो, उसकी सदारत कैसे चले? उसकी बात ही किसी ने नहीं माननी, किसी ने नहीं मानना। असर और रसूख और ताल्लुकात रखना पड़ता है। तो मैं ये कहता हूँ चोई साहब, असर रसूख का ये मतलब नहीं है कि आप गलत हैं। अच्छा हाजी साहब, अगर मैं आपसे मिसाल के तौर पे कुरान पाक पे हलफ लूँ जी जी, कि आप ये बताएं कि आप ये हलफ दें कि जी मैं अगर झूठ बोलूँ तो खुदा का कहर मेरे ऊपर नाज़िल हो, तो क्या आप इस कत्ल की FIR के बारे में बिलमुशाफा मेरे आमने सामने बैठ के हलफ दे सकते हैं? सर, मैं 324 का भी दे सकता हूँ और ये 302 का भी दे सकता हूँ कि ना आपके इल्म में है, ना करने वाला ना बिला वास्ता मेरा कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, लेकिन आप यकीन करें कि अल्लाह के फजल करम से आप तो मुझे कह रहे हैं, आप
किसी से बात करें वो मेरी जगह पे हलफ देंगे। मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए देना ही है, हो सकता है मेरा हलफ झूठा हो। जिंदाबाद। आप किसी से मेरी जगह पे किसी से लें, डन हो गया। आप मुझे हाथ रखेंगे फलां बंदा दे। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि शेख इरफान साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो जो है आपने कहा ना ये शौकत खानम, यकीन करें बहुत ऐसे खानम है जिनके साथ जिनकी वो सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। मुझे मेरे उन्होंने कहा कि मैं हाजी साहब का कलाम देता हूँ। अल्लाह खैर करे। मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, इंशाल्लाह ताला मेरी तो बात ही छोड़ दें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, दोस्ती इंसान की अच्छों के साथ भी होती है, बुरों के साथ भी। माशरे में रहना जो है रहना है, लेकिन बुरा तब इंसान होता है जब खुद बुरा। नाज़रीन, आप ये देखें कि मैंने जितने भी प्रोग्राम्स आज तक किए हैं, मैंने कभी किसी बंदे को फेवर दी है? मुझे नीचे धमकियाँ आती हैं कमेंट बॉक्स में, तुम्हें उड़ा देंगे, और मैं कहूँगा यार मैंने तो उन लोगों को ये जवाब दिया कि मरना ऐसे भी है, मरना वैसे भी है, मार दो। तो मैं कौन सा यहाँ पे को माँ में कब आऊँ कि मैं बड़ा को नेकी या शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जितनी देर रहना है, कोई गलत काम ही होने ना, कोई गलत 100 गलतियाँ बंदा करता है, तो मुझे मौत का कोई डर नहीं। मैंने हाजी इशफाक साहब से जो है ना, मैंने जब कांटेक्ट किया ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं और बहुत ज़्यादा आजकल इनके ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, क्योंकि ये एक लैंडलॉर्ड है और ये यार ये कुछ जुर्म नहीं है। अगर एक बंदा किसी ज़ीरो से स्टार्ट होके सर्वाइव कर जाता है और माशरे में एक अपनी तनावर दरख्त बन जाता है और लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, तो क्या ये उसके लिए जो है जुर्म है? मुझे ये बताएं। पुलिस वाले जो है ना, दरअसल करते क्या हैं, पुलिस वाले बड़े बड़े अच्छे पुलिस वाले भी हैं और महकमे में बहुत ज़्यादा काली भेड़ें भी हैं जिनका एहतसाब होना चाहिए। असल में वो क्या करते हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, जिनमें कोई ताकतवर या जिनमें कोई मालमत्ते वाली पार्टियां जो नामजद हो जाती हैं, तो पुलिस वाले उन मिसलों को सूंघना शुरू कर देते हैं। अब वो ये चूँकि हाईलाइट केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, इनकी फाइलें सूंघने के बाद जो है ना अपने मंजूर नज़र अफसरान के पास भेज दी जाती हैं। हालांकि आम आदमी अगर कत्ल हो जाए, शहर में इतने 302 होती हैं, तो क्या हर 302 की जो मिसल है वो इसी तरह वो जो है वो जो है बड़ा केस बन जाते हैं, या इस तरह वो जो है शहर में हरासमेंट वाली FIR हो जाती हैं? ये मुमकिन नहीं है। पुलिस वाले सिर्फ उन FIRों को देखते हैं जिनमें से कोई उनको खुशबू आती है और पता लग जाता है ये देसी मुर्गे का केस है, तो उन तफ्तीशों को पुलिस वाले जो है ना बिगाड़ देते हैं। असूल ये होता है कि अगर एक FIR में 2 गवाहन ये कह दें कि ये बंदा मौके पर मौजूद था, कोर्ट से सजाए मौत दे देती है। अब आप ये देखें कि अगर इतने बड़े ताजर चौधरी फयाज दोहा मोटर वाले, उसके बाद ये आप आ जाएं शेख इरफान साहब, उसके अलावा वो शेख इरफान साहब जो है वो सदर रह चुके हैं ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो इतने बड़े ताजर जो है, इनके अलावा भी दर्जनों ताजर जिनसे मेरी बातें हुई हैं इनके प्रोग्राम से पहले, वो मुझे कह रहे हैं चोई साहब आप बोले हम कुरान पाक पे हलफ देते हैं, तो क्या ये जो हलफ देंगे ये उस हलफ से कम अहमियत का अमल है जो अदालत में दिया जाता है? अगर उस हलफ पे बंदे को फांसी हो जाती है तो इन हलफों को क्यों नहीं माना जा रहा? यार ये बहुत बड़ी ज्यादती है। एक ताजर को अगर वो अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दे दी है, अगर वो ताजर बहुत कसम पुरसी की ज़िंदगी से आज सर्वाइव करके अल्लाह ताला ने उसको शान शौकत दे दिया, लोग शहर में उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं, क्या ये उसके लिए जुर्म है? यार खुदारा, मैं पुलिस वालों से, पुलिस अफसरान से ये बड़ी गुजारिश करूंगा मुअद्दबाना, क्योंकि लॉ फॉलोअर हूँ और जितनी बारीकी से मैं इनकी बात को समझ रहा हूँ, किसी रिपोर्टर की बात ये समझ में नहीं आनी, ना ही बट अगर समझ में नहीं आएगी तो आपको डिलीवर क्या करेगा, मुझे ये बताएं। मैं सिर्फ लोगों को और आप सब भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, हाजी इशफाक साहब पेशे के एतबार से एक ताजर हैं, इनका अपना प्रॉपर्टी का काम है। जो वाक़यात, जो हालातों वाक़यात मेरे सामने हैं, जो मैंने इनके बारे में, किरदार के बारे में जो बातें मेरे तक पहुंची हैं, वो सारी मस्बत हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप सबके पास ऑप्शन मौजूद है, अगर मेरी किसी भी बात से आपको इख्तलाफ हो तो बिल्कुल इख्तलाफ रहेगा, आपके पास जो है हक मौजूद है, आप कमेंट बॉक्स में आ जाएं, मुझे आपने रिप्लाई करना है। मैं आप सबसे वादा करता हूँ इस कमेंट बॉक्स में इस प्रोग्राम के बारे में आपको एक एक कमेंट का जवाब मैं लिख के दूंगा। जो अशखास, जो दोस्त इनको जानते हैं, अगर इनके कोई मनफी किरदार है, आप कमेंट बॉक्स में, और इस कमेंट बॉक्स को देखने के बाद पुलिस अफसरान को इस केस की तफ्तीश करनी चाहिए। मैं 12 दफ़ा तमाम लोगों को, दोस्तों को, भाइयों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन दुश्मनियों में, इन झगड़ों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। यार एक शरीफ आदमी, अब देखेंगे ऑन एयर ये बहुत मुश्किल काम होता है, ये दिल रोता है इंसान का कि मैंने उनकी बात उनसे पूछी और वो वालदा की एक इतने हसास दिल रखने वाला इंसान जिसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, क्या वो कत्ल जैसा कंटेम्प्ट कर सकता है? कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है, इसको करने के लिए अलहदा चेहरे होते हैं, चेहरे जो है ना उनसे लग जाता है कि बंदा पता, मेरे जैसे को फ़ौरन पता लग जाता है कि बंदा क्रिमिनल माइंडेड है, ये इंतहाई शरीफ आदमी है। अगर मेरी इस बात के साथ कोई इत्तफाक नहीं करता तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा,
मैं तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रोग्राम को ज़ाती प्रोग्राम समझकर और एक हक सच की आवाज़ बुलंद करने के लिए इनका जो भी किरदार है वो नीचे लिखें। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूंगा, किसी के कोई ऐसा कमेंट नहीं होगा जिसका रिप्लाई नहीं करूंगा। यार अगर आपकी सच्ची आवाज़ खल्के खुदा की आवाज़ बन जाए और इनको इंसाफ मिल जाए तो उस इतिहास में हमारा नाम ज़रूर लिखा जाएगा कि हमने किसी शरीफ आदमी की मदद करने में अपना रोल अदा किया। ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हाजी साहब अगर बेगुनाह है तो इनकी मदद करे, गायबाना मदद। और जब खुदा की ज़ात मदद करती है ना तो बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते हैं। ये बात आज की मेरी याद रखिएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे अशखास को फंसा कर अपनी दुकानदारियां सजा लेते हैं, लेकिन यकीन कीजिएगा उन लोगों के अंजाम आप देखें। मैंने 20 पुलिस अफसरान का आपको बताया कि जिन्होंने करप्शन के बाजार गर्म कर दिए, जिन्होंने दरों दीवार हिला दिए करप्शन के, उनका एंड देखें। मेरे अंकल चौधरी फरोज आजकल चल नहीं सकते और मैं उनके मुंह पे बैठ के कहता हूँ कि अंकल आप हमें खुद ये बातें सुनाते थे कि मैं दुराने तफ्तीश मुलजमान के पेट चाक करके उनको दरियाओं में फेंक देता था। मुझे जो मेरे अफसर कहते थे मैं वैसे कर देता था। ये बात याद रखिएगा, रोज़े महशर वाले दिन कोई अफसर आपकी सिफारिश नहीं करेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके हामी नासिर हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।